Hey everyone, so my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर आप कैसे बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का यूज़ करेंगे ताकि हम हज़ारों लोगों को या लाखों लोगों को बिना बैन हुए सारे के सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे भेज सकें। इसके लिए हम डब्ल्यू नोटिफायर टूल यूज़ करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप और वहाँ से आप क्लिक करके अपना फ्री अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रीमियम टूल है जहाँ पे हम 1000 कॉन्टैक्ट्स तक फ्री में बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। हमें कुछ एपीआई की कॉस्टिंग रहेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सबसे पहले सेटअप करते हैं और उसको हमारे टूल से लिंक करते हैं एंड देन हम ये सीखते हैं कि कैसे आप बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस लाखों लोगों को भेज सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे हम जो है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई और डब्ल्यू नोटिफायर को सेटअप करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। अब हम जाएंगे wnotifier.com पे। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप wnotifier.com पे जाते हैं, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। यहाँ पे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालेंगे। हाउ डू यू फाइंड अस में आप मेरा नाम डाल सकते हैं, विच इज भरत। आप फिर क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक कंफर्मेशन मेल जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो उस मेल को आप जाके वेरीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू नोटिफायर हमें 3 डिस्क्लेमर्स दे रहा है बेसिकली। पहला है फ़ोन नंबर रिस्ट्रिक्शन, जो भी हम फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे वो कहीं आगे हम दूसरे व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, या वो नंबर व्हाट्सएप अकाउंट पे कहीं भी अभी करंटली यूज़ में नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज़ व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई इज़ नॉट फ्री, आपको यूज़ करने का उसको पैसा लगता है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेसबुक जो है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पैमिंग। अगर आप अननोन लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस ब्लास्ट करेंगे तो चांसेस है कि आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। हम क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पे। तो जैसे ही हम साइन अप कर लेंगे उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हमारा फोन नंबर विद द व्हाट्सएप एपीआई। तो हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि फोन नंबर होना चाहिए हमारे पास विच इज नॉट करेंटली कनेक्टेड विद एनी व्हाट्सएप, मतलब कि वो किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक नहीं होना चाहिए। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि जब हम एक नंबर को व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पे ऐड कर देते हैं तो फिर हम उसको किसी और व्हाट्सएप अकाउंट के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक वैलिड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए बिजनेस का, जैसे कि जीएसटीआईएन मैंडेटरी होता है इंडियन बिजनेसेस के लिए। तो अगर आप किसी और कंट्री से साइन अप कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री के हिसाब से वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। फिर एक वैलिड वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास। एंड फोर्थ इज द पेमेंट मेथड, जो कि एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं कनेक्ट विद फेसबुक। हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पे आपका अगर बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी हमारा जैसे बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम हमारा बिजनेस अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब ये पूछ रहा है चूज अ व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट एंड देन क्रिएट और सेलेक्ट अ व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल। तो अभी हमें नई प्रोफाइल ही क्रिएट करनी है तो हम ये न्यू ऑप्शंस पे ही टिक रखेंगे। उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नेम हम इसको रखते हैं BGDLLL। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से उसको वहां पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन पूछ रहा है व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं भारत को डिजिटल। अब यहाँ पे हमने टाइम जोन चूज किया, फिर हम कैटेगरी चूज करते हैं हमारी, सो विच इज द प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आपका जो बिजनेस होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज में से चूज कर सकते हैं। फिर आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, दिस इज ऑप्शनल बट हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम हमारा फोन नंबर डालेंगे जिसको कि हम व्हाट्सएप एपीआई से लिंक करना चाहते हैं। तो
आप अपने कंट्री का कोड चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो फ़ोन नंबर को वेरीफ़ाई करने के लिए आप टेक्स्ट मेथड या फ़ोन कॉल यूज़ कर सकते हैं। और अगेन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान देने की कि अगर आपका नंबर किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट से लिंक होगा तो यहाँ पे फिर वो आगे वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे एरर आएगा। तो आपको अनलिंक करना पड़ेगा अगर किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट से आपका पहले लिंक्ड है तो। सो अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे फिर आप एक न्यू स्क्रीन की तरफ आ जाएंगे। अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट सिलेक्टेड है और मैनेज एंड एक्सेस कन्वर्सेशंस इन व्हाट्सएप ये भी सिलेक्टेड है। अब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। सो अब यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होगी। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी इन्फॉर्मेशन आप आगे फिर बढ़ सकते हैं। तो अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो जैसे ही आपका स्टेप 1 पूरा हो जाएगा फिर आप आ जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ओपन व्हाट्सएप अकाउंट पेज एंड सेलेक्ट योर बिजनेस वेयर यू हैव एडेड द फोन नंबर अर्लियर। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे और इसको न्यू विंडो में ओपन करेंगे और हम यहाँ पे बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा ये व्हाट्सएप अकाउंट है BGDLL। अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद हम वापस से डब्ल्यू नोटिफायर पे जाते हैं और देखते हैं सेलेक्ट योर व्हाट्सएप अकाउंट फ्रॉम द लिस्ट। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पेमेंट बटन्स पे और पेमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद हम वहां पे अपना पेमेंट मेथड और कंट्री और करेंसी डाल के फिर वापस से इसी पेज पे आएंगे। तो अब हम क्लिक करते हैं पेमेंट सेटिंग्स पे। तो अब हम क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड पे। अब आप चूज करेंगे अपने कंट्री की करेंसी। जो भी रीजन और कंट्री चूज करेंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे करेंसी आएगी एंड टाइम जोन आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन डालेंगे दैट इज परमानेंट, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की। जैसे ही इंफॉर्मेशन डालेंगे उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे और यहाँ पे अभी एक वेरिफिकेशन के लिए फिर से एक ओटीपी आएगा हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरफ से। ये अभी वेरीफाई होएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे ये कह रहा है कि कार्ड वेरिफिकेशन टेक्स अप टू 5 मिनट्स। जैसे ये वेरीफाई हो जाता है हम यहाँ पे अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन डालेंगे। फिर जीएसटी नंबर डालने के बाद जीएसटी नंबर इज मैंडेटरी ओनली फॉर इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आपको जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन भी नहीं आएगा फिर। उसके बाद हम आते हैं बिजनेस पर्पस पे। यस आई एम परचेजिंग व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज फॉर बिजनेस पर्पस। विल क्लिक ऑन सेव एंड दैट्स इट। अभी हमारा जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। तो अब हम वापस जाएंगे हमारे डब्ल्यू नोटिफायर की स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे। तो अब डब्ल्यू नोटिफायर बेसिकली वेरीफाई करेगा फेसबुक की हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहां पे डाली है कि नहीं। दैट्स इट। तो अभी हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज प्रोसीड टू डैशबोर्ड। हमारा एपीआई सेटअप हो चुका है। दैट्स इट, हमारा डब्ल्यू नोटिफायर अकाउंट सेटअप हो चुका है विद व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। अब आप डब्ल्यू नोटिफायर टूल को इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आप डब्ल्यू नोटिफायर को बाय करने का प्लान कर रहे हैं देन यू कैन यूज द कोड भरत15 एट द चेकआउट और आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वहां पे। फिर आई होप आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। अभी इन केस आपको कोई भी दिक्कत जाती है तो आप कमेंट करिए नीचे, देन मैं आपको हेल्प आउट करूंगा टू रिजॉल्व द एरर्स। तो अभी हमने व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप कर लिया है और डब्ल्यू नोटिफायर से लिंक भी कर लिया है।
आगे वाले स्टेप्स में अब हम बल्क व्हाट्सएप मैसेज करना सीखेंगे। So now let's move to the next step and let's click on login. तो ये है हमारी लॉगिन स्क्रीन। हमारा डिस्प्ले नेम क्या है, मैसेजिंग लिमिट, अभी हमें जो लिमिट मिली हुई है 10 के मैसेजेस पर 24 आवर। तो जैसे ही आप 10 के मैसेजेस 3 या 4 कंसेक्यूटिव डेज भेजेंगे तो आपकी ये लिमिट इंक्रीज होके 1 लाख हो जाएगी। एंड देन अगेन आप जैसे ही 1 लाख मैसेजेस 3 to 4 डेज कंटिन्यू कंसेक्यूटिवली भेजेंगे तो आपकी यही लिमिट हो जाएगी 10 लाख, है ना। तो इस वे में ये बढ़ता चलेगा। फिर ये क्वालिटी रेटिंग दी हुई है। तो क्वालिटी रेटिंग क्या कहती है, लेट्स से अगर आपने बहुत सारे बल्क मैसेजेस भेजे अननोन लोगों को, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग मार्क एज स्पैम कर दें या रिपोर्ट कर दें, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी रेटिंग लो हो जाती है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो अब हमें करनी है, हम ये देखते हैं कि मैसेज जब हमें कोई भेजना रहता है तो हम उसका एक टेम्पलेट बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट बने हुए हैं। एक डिटेल वीडियो भी हमने टेम्पलेट क्रिएशन पे डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक टेम्पलेट बनाते हैं तो एक यहाँ पे शॉर्ट में हम देखते हैं कि टेम्पलेट कैसे बनेगा। हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। लेट्स से द टेम्पलेट नेम इज टेस्ट। हेडर आप हमारे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यू कैन पुट एज टेक्स्ट और यू कैन पुट एज मीडिया। आप यहाँ पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से फॉर द टाइम बिंग हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट, है ना। भारत को डिजिटल बॉडी, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। तो जो भी बॉडी कंटेंट हमें डालना है हम आप हमारे हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन वी हैव द फुटर ऑप्शन। तो यहाँ पे फुटर पे अभी जैसे यहाँ पे सेंट वाया wnotify.com आ रहा है, आप इसको हटा के अपने हिसाब से कुछ भी फुटर डाल सकते हैं। फिर हमारे पास बटन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे बटन्स के ऑप्शंस कैसे हैं, कॉल टू एक्शन। लेट्स से आपका जो यूज़र है आप उसको वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, या फिर तो आप यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे यूआरएल चला गया। ओके, लेट्स से आप चाहते हैं कि फ़ोन नंबर आए। ओके, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं कॉलर्स और यहाँ पे फ़ोन नंबर। ओके, जैसे ही वो यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो उसको दे विल गेट द ऑप्शन ऑफ कॉलिंग। नंबर ऑफ बटन्स हम 1 या 2 हमारे हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से अगर हम फ़ोन नंबर एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो सेकंड कैन बी द विजिट वेबसाइट ऑप्शन। तो फुटर इज़ ऑप्शनल, ऐसा करके हम करते हैं। और अभी जैसे हम इसको कर देते हैं नन। तो आपने जैसे ही बेसिक टेम्पलेट बनाया, अगेन एक डिटेल्ड वीडियो है टेम्पलेट क्रिएशन पे, हम उसे चेक कर सकते हैं टू प्रोसीड फर्दर इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट लाइक आप टेम्पलेट्स कैसे बना सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये। जैसे ही आपका टेम्पलेट बन जाएगा आप क्लिक करेंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। तो स्टार्टिंग में तो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता था, बट अभी समवेयर इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू 24 आवर्स। तो ये बेसिकली टेम्पलेट गोज टू फेसबुक फॉर अप्रूवल, है ना। तो WA नोटिफायर एक्ट्स एज द मीडिएटर बेसिकली इन बिटवीन क्लाउड API एंड फेसबुक। तो जैसे ही आपका टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे आपका टेम्पलेट दिखने लगेगा। तो फिर आप यहाँ से अपना कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं जिसको आप बल्क में भेजना चाहते हैं। ओके, तो टेम्पलेट क्रिएशन के बाद क्या होता है कि कॉन्टैक्ट्स। तो एक वीडियो, एक पूरा डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया जहाँ पे हम बल्क में कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। हम एक बार में अराउंड 1 लाख कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास 5 लाख कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, तो आप उसको 1 लाख करके डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें लेट्स से आपके पास गूगल शीट है, या विद द हेल्प ऑफ वेबहुक URL ऑल्सो आप जो है कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे फेच करवा सकते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास हैं अराउंड 16,000 कॉन्टैक्ट्स इसमें सेव्ड है। 16,254 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हमने काफ़ी लोगों को यहाँ पे मैसेज भेजे हुए हैं। ओके, तो जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं सो उसके बाद हम जो है जाएंगे नोटिफिकेशंस पे। यहाँ पे हम जाएंगे नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टैट आपको दिख रहा है। जैसे एक हमने 21 जून को भेजा था, जहाँ पे हमने 328 लोगों को भेजा था। 162
328 कॉन्टैक्ट्स थे, 162 लोगों को सेंड हुआ था, 155 को डिलीवर्ड हुआ था, 79 ने रेड किया और इतने लोगों का फेल हुआ। तो बेसिकली रीज़न क्या था फेल का? बिकॉज़ जिन लोगों को भेजा गया था, बिकॉज़ वी वर टेस्टिंग, तो जैसा कि आप जानते हैं जब हम बल्क में मैसेजेस भेजते हैं किसी को, हमें उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सबसे मैंडेटरी कंडीशन होती है कि उनके पास भी व्हाट्सएप होना चाहिए उस नंबर पे। अगर व्हाट्सएप नहीं होगा उस नंबर पे इंस्टॉल, तो वो मैसेज बाउंस बैक हो जाएगा और वो फेल्ड में आ जाएगा। ओके, फिर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फिर से एक और टेस्ट किया था विच गॉट कम्प्लीटली फेल्ड। फिर हमने बीच में 26 मई का, जैसे कि अभी देख सकते हैं नोटिफिकेशन ने अराउंड 3650 लोगों को भेजा था, जहाँ पे इतने लोगों को सेंड हुआ था और इतने लोगों को डिलीवर्ड एंड देन इट वाज रेड बाय दीज मेनी पीपल, है ना। फेल रेट वाज 18%। तो ये जितना ज़्यादा फेल रेट होता है ना, हमारा ऑथेंटिकेशन स्कोर पे फ़र्क पड़ता है। लेट्स से अगर आपका प्लान है कि बल्क मैसेज आप भेजना चाहते हैं अननोन लोगों को, तो चांसेस आर कि फेल्ड मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण आपका स्कोर डाउन हो सकता है। ओके, तो अब जैसे ये तो हमारे स्टैट्स हो गए, तो नोटिफिकेशन भेजने के लिए हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 23 अगस्त टेस्ट। अभी ये मार्केटिंग मैसेज है ना। हम यहाँ पे लिस्ट चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो लिस्ट है, आप जो जितने लोगों को भेजना चाहते हैं, तो जैसे ये हमने बहुत सारे लिस्ट नेम बनाए हुए थे, तो हमने जिनको जिनको आप चूज़ करेंगे आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने 10,185 कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ है, बट हमारी लिमिट कितनी है? इतनी है। तो हम कुछ लोगों को हटा देते हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं 9,243 कॉन्टैक्ट्स का है, अभी सेलेक्टेड है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेंड इट नाउ और स्केड्यूल इट फॉर लेटर। तो आप अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से या तो तुरंत भेज सकते हैं या तो फ्यूचर के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं, लेट्स हम 21 मई वाला टेम्पलेट चूज़ करते हैं। तो 21 मई का जो भी टेम्पलेट का डेटा होगा वो यहाँ पे हमको दिखने लगेगा, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे। तो फिर आपका जो ये मैसेज टेम्पलेट है जो कि प्री अप्रूव्ड है फेसबुक से, वो ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 5 मिनट लगेंगे बेस्ड ऑन योर लिस्ट सबको मैसेजेस डिलीवर होने में। जैसे ही आप मैसेज भेज देंगे तो आप यहाँ नोटिफिकेशन टैब पे फिर से जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको सारे के सारे स्टैट्स दिखते चलेंगे। जब तक आपका टेम्पलेट सबको डिलीवर नहीं हो जाता, आप देखेंगे कि ये स्टैट्स चेंज होते रहेंगे। जैसे ही वो पूरा डिलीवर हो जाता है, तो आपको यहाँ पे फाइनल स्टैट्स दिखाई देंगे। तो फिर जैसे आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो आपको यहाँ अगेन नोटिफिकेशंस टैब को पूरे स्टैट्स दिखने लगेंगे, कितने लोग को सेंड हुआ और कितने लोगों को डिलीवर्ड, कितने लोगों ने रेड किया, कहाँ-कहाँ फेल हुआ, आपको वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो जितने ज़्यादा फेल्ड होंगे, ये आपकी क्वालिटी रेटिंग को अफेक्ट करेगा। ये हाई से फिर मीडियम हो सकती है, मीडियम से लो हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा स्पैम हो गया, तो चांसेस आर कि फेसबुक आपके नंबर को बैन कर सकता है। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही आपने इतने लोगों को मैसेज भेज दिया है, तो फिर क्या, है ना? तो फिर आता है हमारा इनबॉक्स सेक्शन, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी लोगों को हमने मैसेज भेजा हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जितनों ने भी रिप्लाई किया होगा उस मैसेज पे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट करने की कोई, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, नो द फीस गेट द ब्रोशर। तो हमने उन्हें फीस स्ट्रक्चर भी भेजा है, और उसके बाद हमने उनको ब्रोशर भी भेजा है। ओके, तो इस वे में आप उसके बाद जिनको आपने बल्क में मैसेज भेजा है, आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपका कांटेक्ट हो जाता है, तो एक चीज़ देखिएगा कि अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कन्वर्सेशन सेशन इनएक्टिव। तो कन्वर्सेशंस कैसे काम करती हैं, इसका एक पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है हमने। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जब हमने उनको मैसेज भेजा, ओके, सो हमने एक ऑलरेडी कन्वर्सेशन इनिशिएट कर दी है। जब वो हमें रिप्लाई करेंगे अगर, तभी हम उन्हें फिर से रिप्लाई बैक कर सकते हैं। ओके, अगर मानिए हमने पहला मैसेज भेज दिया है और उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो हम उनको सेकंड टाइम
एक नॉर्मल मैसेज नहीं भेज सकते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक टेम्पलेट बना के उनको दोबारा से भेजना पड़ेगा। तो वो एक आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरीके से हमारे विजिटर्स को या यूज़र्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने बल्क मैसेज भेजा, उसके बाद आप इनबॉक्स पे जाके उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइक जैसा भी इंटरेक्शन चल रहा है। फिर से हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। ओके, तो अब हम आते हैं प्राइसिंग पे। तो कितना खर्चा हुआ बेसिकली, है ना? तो जब आप एपीआई सेटअप करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पूरी बिलिंग होती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली यहाँ पे सब दिखने लगेगा कि कितना कॉस्टिंग आया, कितने फ्री मैसेजेस थे, कितने पेड थे, टोटल क्या हुआ, अप्रॉक्स कॉस्ट क्या हुआ। तो जो भी अप्रॉक्स कॉस्ट होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड से, जो कि आपने फेसबुक में एपीआई बनाते समय लिंक किया होगा, वहाँ से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं यूजिंग व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। इनिशियल सेटअप टेक्निकल है, थोड़ा सा टूल को समझना पड़ सकता है, थोड़ा सा हो सकता है उसमें टाइम लगे, बट ये एक बहुत ही इफेक्टिव वे है। लेट्स से अगर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे आपके पास अराउंड 1 लाख यूजर्स हैं, तो उनको आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आप बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड एपीआई। सो आई होप आपने सीखा होगा कि आप कैसे बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं या बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं विदाउट गेटिंग बैंड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड हम आपको हेल्प आउट करेंगे टू सॉर्ट इट आउट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।